ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन जो भी यहाँ पर कोर्सेस आ गए हैं, उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ गया है। वो ड्रॉबैक ये आ गया है कि पढ़ाई की पद्धति इस प्रकार से चेंज हो गई है कि सेलेक्ट होने वाला बच्चा भी ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ गई है, क्योंकि तेरे अंदर तेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है। इट्स 99% चांस है कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का पैटर्न सेम रहा। एग्जामिनेशन तो नहीं बदला है, एग्जामिनेशन जैसे 10 साल पहले होता था वैसे ही अभी हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे जो बच्चे नहीं पढ़ते थे पहले, उनको उन्होंने सपना देखना स्टार्ट कर दिया। जिन बच्चों की कैपेसिटी नहीं है कि वो बैठ के 3 घंटा एग्जामिनेशन दे सके, सुबह से शाम तक 14 घंटे 12 घंटे पढ़ सके, उनके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है, कैपेसिटी है ही नहीं। तो हमारी बात होता है ना, सबके अंदर कैपेसिटी होती है। ठीक, तू कितना भी बड़ा 30 मार्क का क्यों ना हो, मैं तुझसे कहूँ चल 20 किलोमीटर दौड़ के दिखा, तू अभी नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि तेरे अंदर तेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट यू, मैं भी नहीं दौड़ पाऊंगा। तो उन बच्चों को क्या है, उन्हें बहुत झूठा सपना देख लेते हैं, 3,000 4,000 रुपए में सस्ता कोर्स अवेलेबल है, वो ले लेते हैं, उनको लगता है कि हाइट निकाल लेंगे। उनको अकल ठिकाने आ जाती है 1-2 महीने के बाद, फिर वो पढ़ना लिखना सब छोड़ देते हैं। ये तो हो गई उनकी कहानी। लेकिन जो एक पढ़ने वाला बच्चा होता है, जो सेलेक्ट हो सकता था अपनी मेहनत से, अब ऑनलाइन टीचिंग इस पद्धति पे पहुंच गई है। ठीक, सबसे पहली चीज, तुम में से जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते, 99% चांस है कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। 99% चांस है नहीं होगा। मैं तो इस पेपर में हुई नहीं कि नोट्स तो कभी बच्चों को देने चाहिए ही नहीं, अभी नोट्स बच्चों को देने चाहिए ही नहीं। अभी रियली दे दिया, इट्स ओके, चलो जैसे कभी आज का लेक्चर है, कोई लेक्चर है, चलिए घर पे लिख लेना, केवल वही जो टीचर ने डिसाइड किया कि घर पे लिखना, केवल वही। अब क्या हो गया है, अब ये टीचिंग एक तरीके से तमाशा बन गया है, जिसको कहते हैं ना खेल, सर्कस। ऑडियंस बैठ के देखती है, तालियां बजाती है, वाह क्या बात बताई है सर, क्या बात, आप तो ओपी हो, आप तो शानदार हो, आप तो गॉड ऑफ फिजिक्स हो, आप तो फलाना हो, आप तो ढिंगाना हो। ये ऑडियंस है जो केवल देख रही होती है, खेल नहीं हो रही, खेल नहीं रही होती है। खेल बहुत ही कम रहे होते हैं, जो खेल रहे होते हैं वही इसमें जीतते हैं। तो जैसे ऑफलाइन क्लास में बच्चा नोट्स अपने हाथों से खुद लिखता है, जैसे उसके वो लिखता है एक एक चीज, एक सवाल के साथ खेलता है, इक्वेशन बनाता है, सॉल्व करता है, लास्ट तक आंसर निकालता है, पीवाईक्यूज खुद से ट्राई करता है, जेई एडवांस की एक्सरसाइज खुद से कोशिश करेगा, जेई मेंस के क्वेश्चन खुद से देखेगा, फॉर्मूला देखेगा, फॉर्मूला रिकॉल करेगा, फॉर्मूला उसने रिकॉल कर लिया, फिर भी गिव अप नहीं, फिर भी ये नहीं कि हाँ मैं वैल्यू पुट कर सॉल्व करके आंसर निकाल लूंगा, नहीं निकाल लूंगा क्या होता है बे, निकाल के दिखा। क्योंकि यही चीज जब एग्जामिनेशन में आई थी पिछले साल, तो तुम देख लो तुम्हारे क्या मार्क्स आए थे 12th में फिजिक्स में, जब तुमने जेई मेंस का पेपर दिया था, जो भी 11th 12th क्लास का पेपर तुमने दिया था, क्या मार्क्स आए थे तुम्हारे। आप सब लोग इस चीज को एग्री कर रहे होंगे कि 25 में से 15 सवाल तो आप कर ही सकते थे सारे के सारे, इतना आसान पेपर था। 15 का मतलब 15 चौका 60 नंबर फिजिक्स में आपके आने चाहिए थे, मगर यहां पे आई किस किस के कितने, किसी के 10, किसी के 20, किसी के 15, किसी के 30। वजह क्या है, यही ऑनलाइन की पद्धति जो बन गई है कि तुम्हें पढ़ने की आदत तुम्हारी छूट गई है, लिखने की आदत छूट गई है, देखने की आदत तुम्हारी बन गई है। पिछले 2-3 साल में, सॉरी टू से मैं बोल रहा हूं, 2-3-4 सालों में जिस ऑनलाइन में जो टीचिंग उठी है, ये बात सच है, चलो ठीक है, पढ़ाई की क्वालिटी लेवल बढ़ गया है, पढ़ाने का लेवल अच्छा क्वालिटी बढ़ गई है, लेकिन पढ़ने वालों की क्वालिटी घट गई है, उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि एवरीथिंग इज इजी टू एसेसेबल, बहुत आसानी से मिल जाता है। तो तुम लोग सोचते हो, तुम में से ना जाने 60% जनता ऐसी है